नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूए खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अबू धाबी पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी, ध्यान भटका तो 800 दिरहम का जुर्माना और 4 पॉइंट्स पक्का। जयपुर दुबई फ्लाइट का समय बदला, एयर इंडिया एक्सप्रेस अब सुबह 8:20 दुबई भेजेगी उड़ान। यूएई में लापता हुआ था रूसी कपल, यूएई रेगिस्तान में शरीर के टुकड़े बैग में मिले। भारत यूएई साझेदारी नए दौर में, पीयूष गोयल का साझा समृद्धि का संदेश। सऊदी में फंसे 3 भारतीय युवा, नौकरी का झांसा, परिवार ने लगाई गुहार। और जानेंगे क्या आज के रियल रेट, क्या आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। अबू धाबी पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी, ध्यान भटका तो 800 दिरहम जुर्माना और 4 पॉइंट्स पक्का। गाड़ी चलाते समय एक पल की लापरवाही सड़क पर बड़ा खतरा बन सकती है। अबू धाबी पुलिस ने एक वीडियो जारी कर साफ दिखाया है कि ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने से कैसे कुछ ही सेकंड में भारी दुर्घटनाएं हो जाती है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर के सहयोग से योर कमेंट पहल के तहत जारी यह वीडियो ट्रैफिक में अचानक रुकने के दौरान हुई टक्कर दिखाता है, जहां ड्राइवर की अनदेखी ने चैन रिएक्शन की तरह कई हादसे खड़े कर दिए। पुलिस का संदेश स्पष्ट है, सड़क पर ध्यान हटते ही जिंदगी पटरी से उतर सकती है। वीडियो में दिखा कि एक कार ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की बजाय लापरवाही में रफ्तार जारी रखी और नतीजा भयावह निकला। गाड़ी पहले सामने वाले वाहन से जाकर टकराई, फिर सीधे डिवाइडर से भिड़ी और कई लेन काटती हुई आगे बढ़ गई। इस एक गलती ने कई वाहनों की चेन टक्कर करा दी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई कारें बीच रास्ते में ही थम गई। एक दूसरे वीडियो में दिखा कि तेज रफ्तार में आ रही कार ने आगे आने वाली गाड़ी को सीधे टक्कर मार दी। झटके में उसकी कार का बम्पर तक गिर गया और ट्रैफिक जो है धीमा पड़ गया। अबू धाबी पुलिस ने यह वीडियो शेयर करके साफ कहा है कि ड्राइविंग के वक्त अगर ध्यान कहीं और गया तो हादसा होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। पूरा फोकस सड़क पर रखो, तभी वक्त पर ब्रेक भी लगेगा और खुद भी बचोगे, दूसरों को भी बचाओगे। पुलिस का कहना है कि ऐसे हालात में ध्यान भटकना सीधे सीधे सड़क हादसों का कारण बन सकता है, जिनमें अक्सर गंभीर चोटें लगती है या कई बार जान भी चली जाती है। पुलिस ने ड्राइवरों को यह भी चेताया है कि गाड़ी चलाते वक्त फोन छूना ही सबसे बड़ा खतरा है। चाहे नेट चलाना हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, कॉल करना हो, फोटो लेना हो या कुछ भी, इन सब चीज़ों से ध्यान सड़क से हट जाता है और बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त फोन से जितना दूर रहना है उतना बेहतर होगा। पुलिस ने साफ बताया है कि ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने पर सीधा 800 दिरहम का जुर्माना लगता है और 4 ट्रैफिक पॉइंट्स भी कट जाते हैं। चलिए बढ़ते दूसरे खबर की ओर। जयपुर दुबई फ्लाइट का समय बदला, एयर इंडिया एक्सप्रेस अब सुबह 8:20 दुबई भेजेगी उड़ान। जयपुर से चलने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट के शेड्यूल और नंबर में बदलाव किया गया है। बता दें कि यह बदलाव एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई फ्लाइट में हुआ है। अब तक IX 195 के नंबर से रात 1:10 बजे दुबई जाने वाली फ्लाइट अब IX 175 नंबर से सुबह 8:20 दुबई के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही अब जयपुर से दुबई जाने वाली दोनों फ्लाइट सुबह रवाना होगी। बता दें कि स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह 9:30 पर दुबई जाती है। रात की उड़ान महीनों में 15 दिन लेट होती है। बता दें कि एयरलाइन से जुड़े सूत्रों की माने तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रात की फ्लाइट सुबह करने का निर्णय 2 कारणों से लिया है। बता दें कि रात की फ्लाइट पिछले 1 महीने में करीब 15 दिन 5 से 8 घंटे देरी से संचालित हुई। इसका वहां से ही देरी से आना था। खाड़ी देशों से आने वाली फ्लाइट में सोने की तस्करी की शिकायतें सबसे ज़्यादा आती है। रात में मॉनिटरिंग में दिक्कत आ रही थी और बता दें कि दिन में फ्लाइट चलने से इसमें कमी आएगी। सूरत के यात्री पहुंचे और एयरपोर्ट पर विमान ही नहीं था। मस्कट की उड़ान 5 घंटे लेट। मंगलवार को एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट 6E715 जयपुर से दोपहर 2:20 पर सूरत जाती है। सूरत जाने वाले यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन एयरलाइन ने ऐन वक्त पर फ्लाइट रद्द कर दी। दरअसल एयरलाइन के पास विमान ही उपलब्ध नहीं था। बता दें कि सलाम एयर की OV 796 फ्लाइट सुबह 5:55 पर मस्कट जाती है, लेकिन इनकमिंग 5 घंटे देरी से आने के कारण 11:30 पर गई।
बढ़ते तीसरे खबर की ओर, यूएई में लापता हुआ था रूसी कपल, यूएई रेगिस्तान में शरीर के टुकड़े बैग में मिले। संयुक्त राष्ट्र अमीरात के रेगिस्तान में एक रूसी कपल के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि दोनों के शरीर के टुकड़े थैलियों में पड़े मिले। ये कपल क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में शामिल था। माना जा रहा है कि हत्यारों ने उनके क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंचने की कोशिश की। असफल होने पर उन्होंने कपल की हत्या कर दी। मामले के तार $50 करोड़ यानी कि 4,497 करोड़ रुपए के एक क्रिप्टो करेंसी निवेश घोटाले से भी जोड़ा जा रहा है। मृतकों के नाम रोमन नोवाक जो कि हस्बैंड है और बता दें कि अन्ना नोवाक जो उनकी पत्नी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह कपल 2 अक्टूबर से लापता था। जांचकर्ताओं का कहना है कि कपल एक क्रिप्टो बिजनेस के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलने के लिए गया था। उन्हें आखिरी बार उनके ही पर्सनल ड्राइवर ने ओमान के पास यूएई की सीमा से सटे हट्टा इलाके की एक झील के पास छोड़ दिया था। वहां से आगे का सफर उन्होंने दूसरी गाड़ी से तय किया, लेकिन बाद में दोनों दोबारा नहीं देखे गए। दोनों से कोई संपर्क न होने के बाद परिजनों ने रूसी पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद यूएई के अधिकारियों की मदद से एक ज्वाइंट जांच शुरू की गई। कपल की खोज करने के लिए सबसे पहले उनके मोबाइल का ट्रेस किया गया। पता चला कि उनका फोन आखिरी बार 4 अक्टूबर को इस्तेमाल किया गया था। तब लोकेशन हट्टा और ओमान के बीच दिख रही थी, लेकिन इसी बीच उनकी लाशें बरामद हुई। जांच करने वाले अधिकारियों का मानना है कि इस हत्या से पहले हमलावरों ने कपल के डिजिटल पूंजी और वॉलेट तक पहुंचने की कोशिश की होगी, लेकिन इसमें नाकामयाब होने पर उन्होंने दंपति की हत्या कर दी। जांच अधिकारियों को शक ये भी है कि कपल को झूठ बोलकर एक किराए के विला में बुलाया गया था। वहां उन्हें किडनैप करके रखा गया। किडनैपर्स ने उनके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट तक पहुंचने के लिए उन पर दबाव डाला होगा। जब संदिग्ध आरोपी कथित तौर पर अपनी कोशिश में नाकाम हो गया तो उन्होंने कपल की हत्या कर दी। अब उनके शरीर के कुछ टुकड़े एक मोटे प्लास्टिक बैग में पाए गए हैं। बताया गया है कि हत्यारों ने सबूत मिटाने के मकसद से शवों पर केमिकल भी डाला था। बढ़ते चौथे खबर की ओर, भारत यूएई साझेदारी नए दौर में, पीयूष गोयल का साझा समृद्धि का संदेश। नई दिल्ली में यूएई दूतावास ने ईद अल एतिहाद यानी कि यूएई के 54वें राष्ट्रीय दिवस के एक राजनयिक स्वागत समारोह के साथ मनाया। बता दें कि जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, व्यापारियों और व्यापारिक नेताओं और प्रमुख भारतीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि दिल्ली में आयोजित यूएई के 54वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का संदेश भारत यूएई साझेदारी को एक नए मजबूत दौर की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझा समृद्धि के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, जहां भारत का विकसित भारत 2047 विजन और यूएई का वी द यूएई 2031 विजन एक दूसरे को मजबूत करता है। शिक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के रास्ते तेजी से बढ़ रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम और आईआईएफटी जैसी भारत की शीर्ष संस्थाएं अब दुबई में अपने कैंपस शुरू कर रही हैं, जिससे यह साफ है कि भारत का उच्च शिक्षा तंत्र यूएई के वैश्विक टैलेंट हब का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। गोयल ने यूएई की मेहमान नवाजी और राजदूत की गर्मजोशी की भी सराहना की और कहा कि विश्वास ही इस रणनीतिक साझेदारी की असली नींव है। जैसे जैसे यूएई अपने संघ के 54 वर्ष मना रहा है, भारत यूएई संबंध अब ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जिसे भविष्य सुरक्षित साझेदारी कहा जा सकता है, जहां नवाचार, विकास और आपसी सम्मान केंद्र है। आने वाले समय में यह गठबंधन वैश्विक सहयोग का एक नया मॉडल बनकर उभर सकता है। बढ़ते पांचवें खबर की ओर, सऊदी में फंसे 3 भारतीय युवा, नौकरी का झांसा, परिवार ने लगाई गुहार। जालसाज ने 3 युवकों को नौकरी पर भेजने के नाम पर 4 लाख रुपए ठग कर गलत वीजा पर सऊदी अरब भेज दिया, जहां उनको नौकरी नहीं मिली और 1 माह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 24.03 रुपया है, जो पिछले दिन 23.94 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.27 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.22 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.49 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.70 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.83 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.92 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.89 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम, जो पिछले दिन 389.50 दिरहम था, यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9424 के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 466.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,464 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 473.75
दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 503.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 511.75 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो आज 12,389 रुपए के हैं। और जानेंगे क्या आज के दिरहम रेट। आज एक हुए दिरहम में 24.49 रुपया है, जो पिछले दिन 24.40 था। वहीं एक हुए दिरहम में 39.11 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.07 नेपाली रुपी था। वहीं एक हुए दिरहम में 33.20 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.30 बांग्लादेशी टका है। वहीं एक हुए दिरहम में 76.35 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.47 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक हुए दिरहम में 24.44 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.42 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।